औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ मुसव्विर ज़हूर फ़िज़िक्स चैनल में। मेरे पेज को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है एफईसी वालों के लिए। फर्स्ट चैप्टर है एफईसी में सेकंड ईयर का, और थर्ड चैप्टर है, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बीएससी लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स जो पढ़ रहे हैं, फ़िज़िक्स भी पढ़ रहे हैं, सब के लिए काफ़ी मुफीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म असल में है क्या चीज़? इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, अब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भी जाएंगे हम लोग। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म हमारे पास क्या फ़नोमेना है? द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स which deals with the magnetic field produced due to the change of electric field and electric field produced due to the change of magnetic field। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में डिपेंडेंट है। जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इट मीन्स कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डिफिनीशन यही है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी बदौलत मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी बदौलत हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ये ब्रांच है फिज़िक्स की हमारे पास। द ब्रांच, इसकी दूसरी डिफिनीशन ये है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट, हमारे पास जो मूविंग चार्जेस हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होती है, हमारे पास जा रही होते हैं, इसकी बदले से हमारे पास क्या होती है? करंट जो हमारे पास फ्लो होती है, तो इसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। आगे हम लोग इसको दिखाएंगे भी आपको डायग्राम में। एज वी नो दैट व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इन मोशन इट्स प्रोड्यूस मैग्नेट। इट्स का मतलब ये है कि अगर हम लोग जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होता है तो उसकी बदौलत हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक कहाँ से आई थी, क्या चीज़ थी। अब हम लोग थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, उसमें हम लोग पहले जो हमारा मेन टास्क है वो मैग्नेट है हमारे पास। मैग्नेट कहाँ से आया, क्या है, किस ने इसको तरजीह दी, फिर हम लोग जाते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाते हैं। अब जहाँ तक हम लोगों ने सुना है अपने उस्ताज़ों से, तो वो कहते थे कि एक मैग्नस नाम का एक चरवाहा था, वो बकरियाँ उनके साथ थी, तो बकरियों के साथ जा रहा था, तो चरवाहा था, तो उन्होंने किसी जगह पे बकरियों को लेके गए थे, वहाँ पर घास वगैरह थी, तो उन्होंने क्या देखा, उसको एक पत्थर मिला, तो उसने उस पत्थर को उठाया, तो उसने देखा कि वो ये तो कुछ चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहा है। तो उसने मेटल की चीज़ें हमारे पास थी, कुछ और चीज़ें उनके मिला के, ये तो कह रहे ये तो किसी अट्रैक्शन हो रही है यहाँ पर। तो उन्होंने उसको नाम दिया था मैग्नस, नाम दिया था मैग्नस नाम दिया था इसको, जो ग्रीक वर्ड है हमारे पास। फिर यहाँ पर जो हमारे पास जो बुक कहती है कि वो क्या कहती है? मैग्नेट फॉर्म अ ग्रीक मैग्नीशियन स्टोन था हमारे पास, इज मटेरियल दैट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता? मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, तरह मैग्नेट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। द मैग्नेटिक फील्ड इज़ इनविजिबल। सेम केसेस हैं हमारे पास, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनविजिबल था, इमेजिनरी था, बट इज़ रीजनेबल फॉर द मोस्ट नोटेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। हमारे पास रीजनेबल नोटेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट है, फोर्स दैट पुल्स ऑन अदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन अट्रैक्ट एंड रिपेल अदर मैग्नेट। जिससे हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, हमारे पास आयरन है, उसको अट्रैक्ट करे या रिपेल करे कोई मैग्नेट, तो हम क्या कहते हैं? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। अगर अट्रैक्ट करे तो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, अगर रिपेल करे किस चीज़ को तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है। A permanent magnet is an object made from material that is magnetized and creates own resistance magnet field। परमानेंट जो मैग्नेट होता है वो हमारे पास मैग्नेटाइज होता है, वो क्रिएट करता है अपना एक फील्ड क्रिएट। जिससे हमारे पास कोई इस पे करंट जा रहा था तो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज पड़ा हुआ था कोई, तो वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था अपना। इस तरह मैग्नेट जहाँ पर पड़ा होता है वो अपने मैग्नेटाइजेशन की वजह से अपना
मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। एंड एवरीडे एग्जांपल्स आर रेफ्रिजरेटर मैग्नेट यूज्ड टू होल्ड नॉट ऑन रेफ्रिजरेटर डोर। जिस तरह हम लोग रेफ्रिजरेटर डोर है, हम लोग जैसे इसको ओपन करते हैं, छोड़ते हैं फिर बंद करने के लिए, तो खुद बहुत बंद हो जाता है हमारे पास, हमें उसके पीछे ताला वगैरह नहीं ताकि दोबारा खुल जाए। उस वहाँ पे कौन सा हुआ होता है हमारे पास रेफ्रिजरेटर मैग्नेट, वहाँ पे उस दरवाजे में। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेट है। द स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म स्टार्ट विद द डिस्कवरी ऑफ मिनरल कॉल्ड लोडस्टोन। इसको हम लोग जब हमारे पास मैग्नेटिज्म की स्टार्टेड हमारे पास स्टडी होगी तो डिस्कवरी में पहले जो मिनरल था वो लोडस्टोन था, विच वाज फाउंड टू अट्रैक्ट आयरन। वो हमारे पास आयरन को एंड अदर मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल। टुडे मच इज नोन एज दिस मिनरल इज नोन एज मैग्नेटिक आयरन और आयरन ऑक्साइड। इसको हम आजकल जो लोडस्टोन को कहते हैं वो मैग्नेटिक आयरन और है हमारे पास, या हमारे पास आयरन ऑक्साइड है। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक की हिस्ट्री है। फ्रॉम दिस अर्लियर डिस्कवरी इंटरेस्ट वाज डेवलप्ड इन द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। हमारे पास इसकी वजह से हमारे पास प्रॉपर्टी हमें मालूम हुई कि इस एलिमेंट के हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या है। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिस्ट हैड टेस्टेड ऑल नोन एलिमेंट। जितने भी हमारे पास 19th सेंचुरी में एलिमेंट नोन्स थे उनको साइंटिस्ट ने क्या किया, टेस्ट किया एंड कंपाउंड फॉर देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फाइंड करने के लिए सब जो हमारे पास 19th सेंचुरी में जितने भी एलिमेंट डिस्कवर उसको टेस्ट किया। एज अ रिजल्ट दीज मटेरियल वाज ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज। और इसी बिना पर हमारे पास ग्रुप और कैटेगरी में डिवाइड का अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर की वजह से इनको ग्रुप और कैटेगरी में डिवाइड किया। With the discovery of electricity, जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवरी हुई, it was soon realized that the steady current through conducting wire creates a magnetic field। तो हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया वहाँ पर उन्होंने रियलाइज़ किया कि हमारे पास जो करंट फ्लो होती है कंडक्टिंग वायर में, तो वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है अराउंड द वायर इज शोन इन द फील्ड। ये हमारे पास शोन होगा, आगे मैं आप लोगों को डायग्राम में आप लोगों को बता दूंगा कि हमारे पास कैसे एक वायर में जब करंट फ्लो करती है तो वो हमारे पास कैसे शो होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। अच्छा, हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। हमारे पास ये तो हमारे पास थोड़ी सी हिस्ट्री थी मैग्नेट के बारे में। अब हमारा जो असल है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है हमारे पास। जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। इस मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास द स्पेस आर रीजन अराउंड द मैग्नेट आर अ करंट कैरिंग कंडक्टर with it exert its force of attraction or repulsion upon other test magnet, then the region is called magnetic। इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड सेम केस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, वहाँ पर हम लोग चार्ज रखते हैं, दूसरा चार्ज को टेस्ट के लिए लेके आते हैं, हमारे पास पता चलता है कि यहाँ पर है या नहीं है। इस तरह हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है हमारे पास। जब मैं डायग्राम की तरफ चलता हूँ, हाँ ये करंट के कंडक्टर वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है हमारे पास। इसके अराउंड जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट क्रिएट हो रहा है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। विद एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अपॉन द टेस्ट मैग्नेट की वजह हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है। इन दिस रीजन, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं हम लोग। इसको किसने डिस्कवर किया, बाद में हम लोग बयान करते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, ये हम लोग अब देखते हैं। मैग्नेटिक पहले हम लोग को पता चलना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कहाँ पर यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास, ये आगे इंशाल्लाह टॉपिक में यूज़ करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस व्हेन करंट इज अलाउड टू पास थ्रू अ कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगा, जब हमारे पास किसी कंडक्टर वायर में हमारे पास करंट फ्लो होगी, पास होगी हमारे पास। जब फ्लो पास होगी तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर प्रोड्यूस, जिस तरह हम लोगों ने मैग्नेटिक हम लोगों ने जो डिफाइन किया हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पर मैग्नेटिक वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द मैग्नेटिक फील्ड देन कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कंपास नीडल। हम जो कंपास नीडल जब यूज़ करेंगे तो उससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करते हैं। पहला जो प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड का था, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या थी, वो जहाँ पर हमारे पास कंडक्टर में वायर पास, कंडक्टर में करंट पास होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दूसरी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड को हम बाय कंपास नीडल से डिटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड एंड इट्स स्पेसिफाइड बाय वेक्टर बी।
हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर फील्ड है और हम लोग इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ये सिंपल सी बात है। कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। बी को हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है हमारे पास, सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो रिप्रेजेंट बाय इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वही बात है जो मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो लाइंस क्रिएट होती थी हमारे पास, तो हम वो हमारे पास इमेजिनरी थी। वही बात है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है वो भी हमारे पास इमेजिनरी है, हमें दिखाई नहीं देती, हम लोग एजम्पशन लेते हैं, इमेजिनरी लेते हैं। द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग चार्ज। हमारे पास जो पांचवी प्रॉपर्टी है कि हमारे पास मूविंग चार्ज जहाँ पर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के हमारे पास क्या होती है, ओरिजिन होती है। छठी जो प्रॉपर्टी है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, एक होता है मोनोपोल, एक होता है डायपोल। मोनोपोल सिंगल पोल जो होता है और डायपोल जो होता है वो डबल पोल होते हैं। जब हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब कि दो चीज़ों में के दरमियान होगी। सिंगल एक मैग्नेट के अंदर हमारे पास कैसे हमें पता चले कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर है, शो हो रही है, तो हम किसी और चीज़ को साथ में लाएंगे तब हमें पता चले कि यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है या नहीं है। तो इट मीन्स कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, डायपोल में हो सकता है। सीक्यूज में भी आ सकता है हमारे पास कि मैग्नेटिक फील्ड कौन से फील्ड में एग्जिस्ट करता है, मोनोपोल्स में कितने पोल्स में एग्जिस्ट, मोनोपोल और डायपोल में एग्जिस्ट कर सकता है। ये एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंस पॉइंट भी है हमारे पास। किस चीज़ से मायर कर सकते हैं, दो तरीके, एक हमारे पास जहाँ पर करंट कंडक्टर में फ्लो हो रही हो, या दूसरा कंपास नीडल से भी कर सकते हैं। ये पॉइंट, ये जो हमारे पास सेकेंड लास्ट पॉइंट है, मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। लाइंस लीव नॉर्थ पोल को हम लीव करते हैं, एंटर इन साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। नॉर्थ पोल से हमारे पास क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन लीव करती है और साउथ पोल में एंटर होती है। जिस तरह हमारे पास पॉजिटिव से लीव करती थी, नेगेटिव में एंटर होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह हमारे पास यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल है। हमारे नॉर्थ पोल से लीव करती है और साउथ पोल में एंटर, और वहाँ पर भी यही प्रॉपर्टी कि नेवर क्रॉस ईच अदर। यहाँ पर भी यही प्रोसेस है कि हमारे पास ये आपस में इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं करता है हमारे पास। जो लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, लास्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव। ये एमसीक्यूज में कई दफ़ा एंट्री टेस्ट में आ चुका है कि मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारे फील्ड है हमारे पास, ये एक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है हमारे पास, कुछ और फील्ड भी हैं कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है, या नॉन कंजर्वेटिव है। तो इसका हमारे पास ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है। आई थिंक सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन कंजर्वेटिव है, और हमारे पास जो दूसरा एक फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड, आपको बाकी सारे जो है वो कंजर्वेटिव है। हमारे पास ये तीन जो है, मैंने किसी एमसीक्यूज में देखा था बुक में, अभी मैं थोड़ा भूल गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड, ये तीनों नॉन कंजर्वेटिव है, और बाकी सब जितने भी फील्ड आपको एमसीक्यूज में आएंगे वो सारे कंजर्वेटिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, टेस्ट के लेवल पर भी बहुत सारे एमसीक्यू, और जॉब के लेवल, जॉब जितने भी जॉब फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं हमारे पास, या किसी और फील्ड में जो एसएसटी का जो है हमारे पास टेस्ट होता है, उसमें ये अक्सर आता रहता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड, आई थिंक सो ये तीनों जो है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। मैं भूल गया लेकिन ये तो कंजर्वेटिव है, लेकिन बाकी दो भी कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव है, और बाकी जितने भी फील्ड आपको एमसीक्यूज में दे वो कंजर्वेटिव है हमारे पास। तो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे पास था, और मैग्नेटिक फील्ड भी की प्रॉपर्टीज थी। अब हम लोग टॉपिक को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं हमारे पास। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर में, हम लोग कि हमारे पास कैसे होता है, हमारे पास एक्सपेरिमेंटली भी हम लोग शो करें, कंक्लूजन भी हमारे पास दिखाएंगे। तो ये हमारे पास जो है, अब हम जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। मेरे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, जो आपके दोस्त एफएससी में हो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं हमारे पास। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोगों को मेरे टॉपिक की खूब समझ आई होगी। तो मैं बड़ी मेहनत से इसको बनाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपको मतलब आसान सी चीज़ मैं डिलीवर करूँ ताकि आप लोगों को समझ में आसानी से। आपके रिलेटिव्स है जो भी है, या आपके पेजेस है, ग्रुप्स है यूट्यूब में, फेसबुक में, उसमें, या ट्विटर में, या इंस्टाग्राम में, या टिकटॉक पे, तो ये मेरे
वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हो तो मेरे चैनल को अपलोड किया करो, ताकि ज़्यादा मुझे सब्सक्राइबर मिले और लाइक्स और शेयर मिले, ताकि मुझे कमेंट्स भी मिले, ताकि मुझे पता चले कि मुझ में कमी क्या है। क्योंकि कोई बंदा ऑल इन वन नहीं होता है, मुझे पता होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझ पर कमेंट किया करो, मुझे कहो कि सर आपका ये प्रॉब्लम चल रहा है, या आवाज़ सही नहीं है, या कुछ मसला है, तो मैं उसको दूर कर लूँ। क्योंकि आगे मैंने और भी स्टेपें लेनी है, तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को खूब समझ में आएगी मेरा लेक्चर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर क्या होता है हमारे पास। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय हांस ओरेस्टेड। उसको हमारे पास पहले जो डिस्कवर किया है वो हांस ओरेस्टेड ने डिस्कवर किया हमारे पास। हांस ओरेस्टेड ने डिस्कवर किया हमारे पास, फर्स्ट डिस्कवर किया हमारे पास ड्यू टू द करंट इन अ वायर। हमारे पास जो होता है वो हांस ओरेस्टेड ने डिस्कवर किया हमारे पास 1820 में डिस्कवर किया हमारे पास। He showed that an electric current in a wire deflect a needle by compass needle। उन्होंने क्या किया है, हमारे पास एक कंपास नीडल लिया हुआ है, और वो हमारे पास क्या होता है, करंट वायर में फ्लो करती है हमारे पास, तो वो डिफ्लेक्ट होता है, जिससे हमें पता चले कि यहाँ पर हमारे पास मैग्नेट मौजूद है। It shows that when current flow through the wire it produce magnetic field due to which it deflects compass। कंपास को डिफ्लेक्ट करता है तक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है वहाँ पर, अगर डिफ्लेक्ट नहीं करता तो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है। इसको किसने डिस्कवर किया था, हांस ओरेस्टेड ने डिस्कवर किया था 1820 में, प्रोफेसर हांस ओरेस्टेड ने डिस्कवर किया था हमारे पास। ये HANS हांस ओरेस्टेड है हमारे पास। ये स्पेलिंग भी हांस ओरेस्टेड की थोड़ी मुझे गड़बड़ लग रही है, OERSTED है हमारे पास। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये किया था हमारे पास। It produce magnetic field due to its deflection। It can be shown by sample experiment। हमने सैम्पल एक्सपेरिमेंट से शो किया था हमारे पास। तो हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। हमने लेट अस कंसीडर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर लिया हुआ था। ये हमारे पास कंडक्टर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है। एज फिटेड इन पीस ऑफ ए कार्डबोर्ड इज शोन इन फिगर। ये पीस, ये जो सर्कल है, ये कार्डबोर्ड में इसमें फिट किया हुआ है randomly when switch is on shown in the figure। हमारे पास जैसी स्विच यहाँ पर मैंने लगाया नहीं है, जहाँ पर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव करंट यहाँ पर फ्लो करने के लिए मैंने इसके साथ दोनों टर्मिनल टच की, यहाँ पर पॉजिटिव टच किया, नेगेटिव टच किया, यहाँ पर पॉजिटिव टच किया। जैसी स्विच मैं ऑन करूँगा तो हमारे पास क्या होगा, द आयरन फिलिंग स्टार्ट अरेंज देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड द करंट कैरिंग वायर। तो ये जो है आयरन के पीस है, ये हमारे पास सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल में हमारे पास हो जाएंगे, हमारे पास अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। सिंपल सी एक्सपेरिमेंट थी हमारे पास। ऑल कंपास नीडल जो थी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ टू साउथ पोलॉजी, जो जैसे मैंने पहले कहा कि नॉर्थ से निकलती है और साउथ में इंटर होते हैं हमारे पास। सिंपल सी बात है हमारे पास जो है, जो when current through the wire is stopped all the needle again point in north to south direction हमारे पास हो जाती है। हमारे पास जैसे हम लोग करंट स्टॉप करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास नीडल की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ दोबारा हो जाएंगी। जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारे पास जिस तरह हम लोग पॉजिटिव से निकलती थी नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह हमारे पास नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर होती है। तो ये हमारे पास क्या था, एक्सपेरिमेंटल वर्क था हमारे पास। कंक्लूजन क्या आती है, इस कंक्लूजन से पहले ये हमारे पास कंक्लूजन है, हमारे पास कंक्लूजन क्या आती है, दिस शो दैट करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड। इसका मतलब ये है कि करंट प्रोड्यूस होता है, दिस शो दैट करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड। हमारे पास करंट की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसकी कंक्लूजन ये थी, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट्स एग्जिस्ट इज लॉन्ग अ करंट फ्लोइंग इन अ वायर। वो कहता है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो था वो अराउंड जो था वो मौजूद था, जिस वायर में हमारे पास करंट फ्लो हो रही थी, वही बात है। सेकंड थर्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इट्स सर्कुलर एंड डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है वो सर्कुलर थे और डिपेंड करते डायरेक्शन। ये भी एमसीक्यूज में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर सर्कुलर है तो किस चीज़ पर डिपेंड, डायरेक्शन ऑफ द करंट पर डिपेंड करता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ पर है। और डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग किस चीज़ से फाइंड करेंगे, वो राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे हम लोग। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब हम फाइंड करेंगे तो वो हम लोग बाय द राइट हैंड रूल से सॉल्व करेंगे हम लोग।
मैग्नेटिक फील्ड खुद जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर बी कॉल मैग्नेटिक इंडक्शन भी हम लोग इसको कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि इसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, इसका कंक्लूजन था। अब हम जाते हैं राइट हैंड रूल्स में कि राइट हैंड रूल असल में हमारे पास क्या चीज़ है। ये बहुत ही मतलब डिफ़िकल्टी होती है स्टूडेंट्स के लिए कि राइट हैंड रूल कैसे यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास डायरेक्शन कहाँ पर हो, कभी कभी ज़रूरी नहीं कि हर वक्त इस तरह वायर, कभी कभी प्रॉब्लम में कुछ किस तरह वायर का आपको पता नहीं कि डायरेक्शन इसकी कहाँ। होल्ड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, अगर हम लोग एक स्ट्रेट वायर लेते हैं और इसमें हमारे पास करंट जो फ्लो होती है वो आई है एंड योर राइट हैंड अराउंड वायर, हम लोग राइट हैंड को अराउंड द वायर कर लेते हैं। द थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमारी जो ये वाली थंब है हमारे पास, बड़ी वाली फिंगर हमारे पास, बड़ी वाली मोटी फिंगर जो हमारे पास राइट हैंड में, तो हम लोग क्या करते हैं इसको करंट की डायरेक्शन से, करंट की डायरेक्शन हमें शो करती है। जो इन सर्कल फिंगर है हमारे पास जो रोटेट होती है चारों फिंगर, वो हमारे पास क्या है, शो करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करती है। तो ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड रूल है। सिंपल ही डायग्राम में इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आई होगी। होल्ड हमारे पास क्या होता है, करंट को हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड रूल से फाइन करते हैं किसी भी चीज़ में हमारे पास। तो आई हमारे पास क्या है, करंट है हमारे पास, इसमें जो बिग थंब जो हमारे पास क्या है वो शो कर रहा है, और दूसरा हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड रूल्स था हमारे पास। अब हम लोग दोबारा रिव्यू करते हैं कुछ मेन जो हम लोग क्या क्या पढ़ा था, वो दोबारा एक ही मतलब 2-3 मिनट्स में करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब ये है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जब हो, जहाँ पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को मैंने मैग्नेट को भी डिफाइन, मैग्नेट को एक्सप्लेन किया कि वो कहाँ से आया है। फिर मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड में कुछ मेजर पॉइंट्स थे, उनमें से कुछ जो MCQs के पॉइंट्स है वो हमारे पास क्या है, वो वेक्टर फील्ड है हमारे पास, कंपास से डिटेक्ट कर सकता है। तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो कंडक्टर जिसमें करंट पास वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा हम लोग। चौथा जो पॉइंट है हमारे पास सिंपल ही क्या है, इमेजिनरी लाइंस है हमारे पास। मूविंग चार्ज जो होते हैं उसमें ओरिजिन है, चाहे मोनोपोल से एग्जिस्ट नहीं करता, डाईपोल में एग्जिस्ट करता है, नॉर्थ से निकलती साउथ में एंटर होती है, और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है हमारे पास। मैग्नेटिक फील्ड पर स्ट्रेट वायर में हम लोगों ने पढ़ा कि स्ट्रेट वायर में क्योंकि ये पहले ओरेस्टेड ने हॉर्न्स ओरेस्टेड ने डिस्कवर किया था 1820 में। उन्होंने क्या किया था कि कंडक्टर वायर था उसमें करंट पास हो रहा था, तो उसने क्या किया वहाँ पर उसको टच किया किसी बैटरी के साथ या किसी और चीज़ के साथ जो, तो उसमें करंट फ्लो स्टार्ट हो गई। तो करंट फ्लो की वजह से हमारे पास मैग्नेट जो थे वो इनसर्कल होने लगे हमारे पास। तो वो इनसर्कल जब से होने लगे तो एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने देख लिया, जब इनसर्कल होने लगे तो हमारे पास क्या है, कंक्लूजन उन्होंने निकाली। कंक्लूजन ये निकाली कि जहाँ पर करंट होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो लॉन्ग करंट वायर में होगा, और लॉन्ग करंट वायर जहाँ पर होगी, जहाँ करंट वो मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है सर्कुलर, डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ द करंट पर होते हैं, और डायरेक्शन हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करते हैं वो राइट हैंड रूल से करते हैं। और राइट हैंड रूल में थंब जो हमारे पास शो होती है, राइट हैंड रूल में हमारे पास थंब जो शो करते हैं वो करंट करते हैं, बाकी जो करल फिंगर है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो करते हैं हमारे पास। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सही से समझ में आई होगी। मेरे यूट्यूब पेज का नाम है मुसव्विर ज़ोहर फिज़िक्स चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चन पूछना हो, कमेंट में मुझसे पूछा करें कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जल्दी एक असाइनमेंट भी सेंड करूँगा कि आप लोग सॉल्व भी करें इसको। मैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्व करके कुछ खुद सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए, और कुछ आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। और बाकी इंशाल्लाह मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सिंपल सी यही इसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेटेड होगी, लेकिन मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर होगा हमारे पास। के करंट कैरिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो हमारे पास करंट कैरिंग, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होगा। और इसके बाद जो होगा वो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा हमारे पास। तो ये 2 टॉपिक होंगे। तो हमारे पास अब मैं इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों के साथ।
दुआओं में याद रखना और मेरे पेज को ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।